हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी क्लास। मुहावरा। आज हम आपको मुहावरा पढ़ाने जा रहे हैं। मुहावरा क्या होता है ना। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास, बोलचाल, बातचीत। मुहावरा मूलतः अरबी शब्द मुहावर से बना है। यह एक वाक्यांश होता है जिसके प्रयोग से वाक्य के अर्थ में एक विशिष्टता विलक्षणता उत्पन्न हो जाती है। यह वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक या व्यंग्यार्थ का बोध कराता है। जैसे कमर कसना। मुहावरे का अर्थ कमर को कसना या बांधना न होकर लाक्षणिक अर्थ तैयार होना होता है ना। इस प्रकार मुहावरे का वाचिक अर्थ का बोध न कराकर एक भिन्न अर्थ का बोध कराता है जो उसके गुण विशेष को दर्शाता है। कभी कभी यह व्यंग्यात्मक भाव का भी बोध कराता है। जैसे अकल के अंधे। अकल के अंधे, अकल के तो आँख होती नहीं है ना, तो अकल का अंधा कैसे हो जाएगा। यानी कि ऐसा इंसान जो बुद्धिहीन हो। ठीक है जी। जैसे कुछ काफ़ी मुहावरे होते हैं, इन्हें सबको याद रखना पड़ता है। कौन सा आ जाए वो एक अलग बात है। कुछ हम आपको बताएंगे और कुछ आप अपना वीडियो को पॉज करके रोक के देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है जी। जैसे आग बरसाना या आग बरसना, बहुत गर्मी होना। पहले तो मुहावरा लिखा होता है, फिर हम उस मुहावरे का अर्थ लिखते हैं और फिर जो मुहावरा होता है फिर उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, है ना। जून में तो यहाँ आग बरसती है या अंगार बरसते हैं, है ना, अग्नि बरसती है। तो कुछ भी हो सके, लेकिन जो अर्थ होता है हम उसे वाक्य में प्रयोग नहीं करते। हम जो मुहावरा ही होता है उसे ही वाक्य में प्रयोग करते हैं। हम ऐसे नहीं करने के हम इसे यहाँ पे ऐसे कर दें कि भाई जून में तो यहाँ बहुत गर्मी बरसती है या होती है, ऐसे नहीं करने के। तो जो हमारा मुहावरा है ना, ये शुरू का आग बरसाना, इसे ही वाक्य में प्रयोग करते हैं। अंगारों पर पैर रखना यानी कि खतरे का काम करना। उसको कितना भी समझाओ लेकिन वह तो अंगारों पर पैर रखने से बाज नहीं आता। यानी कि खतरे का काम ही करेगा जिसमें खतरा हो, जान का खतरा हो या धन जाने का खतरा हो, इज्जत मान सम्मान का खतरा हो। अंगूठा दिखाना, समय पर मना कर देना। जो मौके पर अंगूठा दिखाए वह दोस्त ही क्या। तो देखो, अंगूठा दिखाना, इसे ही हमने अंगूठा दिखाने को ही वाक्य में प्रयोग किया। ये हो सकता है जब हम वाक्य में प्रयोग करें तो ये थोड़ा सा बदल जाए, है ना। अंगूठा दिखाना लिखा था तो यहाँ हमने जब वाक्य में प्रयोग करा तो अंगूठा दिखाए है ना की जगह ए आ गया, तो ये थोड़ा सा बदल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन मूल जो इसका अर्थ है वो वही रहेगा, है ना, वो नहीं बदलना चाहिए। अंधे के आगे रोना है, किसी असहाय को अपनी व्यथा सुनाना या अपना कष्ट अपना दुख सुनाना जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर हम किसी ऐसे आदमी से पैसे मांगे जिसके पास एक रुपया भी ना हो तो हमें क्या पैसे देगा, है ना। तो सुरेश पता नहीं अपना खर्च कैसे चलाता है, उससे मदद मांगना तो अंधे के सामने रोने जैसा है ना। अंधे के सामने रोने का मतलब है उसे दिखने का ही नहीं। तो इसका मूल शब्द जो हम पढ़ रहे हैं उन शब्दों का अर्थ नहीं निकालते, इसके पीछे जो विशेष अर्थ छुपा रहता है उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करने से जो हमारी भाषा होती है वो सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को अनायासी योग्य वस्तु मिल जाना। परीक्षा में वह प्रथम श्रेणी से क्या उत्तीर्ण हो गया, जैसे कि अंधे के हाथ में बटेर लग गई, है ना। तो भाई इस तरह आप इन्हें याद कर लेंगे।
रोक रोक के। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर संकट में पड़ना। झूठी गवाही देकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, है ना। आग को हवा देना, यानी कि क्रोध को और क्रोधित करना। जो क्रोधित है उसे और क्रोधित करना। पहले तो आग को हवा देते हैं, फिर झुलसने पर हाय हाय करते हैं, है ना। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। कमजोर व्यक्ति जल्दी आग बबूला हो जाता है ना। तो जी अब और भी हैं, ये बहुत सारे हैं, आप यहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कलाई खोलना, भेद खोलना। रमेश ने गुरु जी से झूठ बोला था, अब कलाई खुलने के डर से सामने नहीं आ रहा है ना। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना। नौकरी पाना ही है तो घर के बाहर निकलना पड़ेगा, घर बैठे कागजी घोड़े दौड़ाते रहने से कोई लाभ नहीं, है ना। खून का प्यासा, जानी दुश्मन। कभी गहरे मित्र आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, इनके दुश्मन हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं। ईंट से ईंट बजाना, बिल्कुल नष्ट कर देना। बदले की आग में उसने पड़ोसी की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। आजकल तो आप ईद का चांद हो गए, कहाँ रहते हो, है ना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। लगता है रोमा ने खूब तैयारी कर ली है, तभी तो वह कल परीक्षा है, आज मजे से घोड़े बेचकर सो रही है। यानी कि उसे कोई चिंता नहीं है। घोड़े बेचकर सोने का मतलब कोई फिक्र नहीं है। घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। दिवाली के दिन सब लोग अपने घर में घी के दिए जलाते हैं। घाट घाट का पानी पीना, बहुत ही अनुभवी होना। उसे कोई चला नहीं सकता, उसने तो घाट घाट का पानी पिया है। यानी कि चलाने का मतलब उसे धोखा नहीं दे सकता, है ना। चांदी का जूता मारना, रुपए देकर वश में करना। आजकल बिना चांदी का जूता मारे कहीं काम नहीं बनता। यानी कि रिश्वत दिए बिना नहीं कुछ भी होता। तो जी और भी हैं, आप देख सकते हैं। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, परेशान होना। अपने घर का ताला टूटा देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई, है ना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि छात्रों को परीक्षा में सफल होने के लिए छठी का दूध याद आ जाता है ना। तलवार की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। साहसी सदा तलवार की धार पर चलते हैं। तलवे चाटना, चापलूसी करना। वह हर समय अपने अफसर के तलवे चाटता रहता है ना। दांत खट्टे करना, परास्त करना, हरा देना, है ना। राणा प्रताप ने मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए, है ना। धूप में बाल सफ़ेद होना, वृद्ध होने पर अनुभवी होना। लगता है आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं, अन्यथा बच्चों को ऐसी बातें नहीं कहते या करते कुछ भी। 99 के फेर में पड़ना, धन की चिंता में लगे रहना। जो व्यक्ति 99 के फेर में आ गया, समझो उसका सारा सुख चैन खत्म हो गया। यानी हर टाइम पैसा कमाने पे ही रहोगा, और हर टाइम पैसा कमाएगा तो उसे सुकून कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं। और भी हैं जी। 5 उंगली घी में होना, आनंद ही आनंद होना। जब से उसने चुनाव जीता है उसकी तो 5 उंगलियां घी में है। पो 12 होना, जीत जाना। वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले शर्मा जी को मंत्री पद मिल गया, उनके तो पो 12 हो गए, है ना। बुगला भक्त होना, धोखेबाज होना। आजकल
के अधिकांश नेता बुगला भक्त हैं। बगले झांकना, कुछ न कह पाना। अब बगले झांकने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी गलती की सफाई देनी होगी, है ना। तो स्टूडेंट आप इन्हें सारे मुहावरों को याद कर लें अच्छी तरह। कोई सा भी मुहावरा आ सकता है, और मुहावरे के बाद लोकोक्तियाँ भी आता है, जिन्हें हम कहावतें कहते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।